यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक नई इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस की है, पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन, जो यंग रिसर्चर्स को उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए रिकॉग्नाइज करेगा। ये अवार्ड 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, जिसमें वाइस चांसलर्स को इनवाइट किया गया है एलिजिबल स्कॉलर्स को नॉमिनेट करने के लिए। ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन के लिए कुछ की एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे, जैसे ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, नॉलेज में कंट्रीब्यूशन, मेथोडोलॉजी और इम्पैक्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि इस इनिशिएटिव का एम है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोसिस्टम बनाने का, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये अवार्ड 10 रिसर्चर्स को हर साल दिया जाएगा, जिसमें हर स्ट्रीम से 2-2 साइटेशंस दिए जाएंगे। साइंसेस, एग्रीकल्चर और मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज, इंडियन लैंग्वेजेस और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि साइटेशन के लिए एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज का यूजीसी एक्ट के अंदर रिकॉग्निशन और एनएएसी एक्रेडिटेशन होना जरूरी है। स्टूडेंट्स को अपना पीएचडी कंप्लीट करके INFLI-BNET वेबसाइट पे सबमिट करना होगा। इस प्रोसेस में ओरिजिनलिटी, इनोवेशन, नॉलेज, कंट्रीब्यूशन, मेथोडोलॉजी और रिसर्च का इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे। इसी के साथ आपको बता देंगे साइटेशन सेरेमनी हर साल टीचर्स डे यानी 5 सितंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी। पहले यूनिवर्सिटीज को नॉमिनेशन 31 मार्च तक सबमिट करनी होगी और अगस्त तक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी। ये रिकॉग्निशन का एम है यंग रिसर्चर्स को इंस्पायर करना और उनके एकेडमिक और रिसर्च कंट्रीब्यूशंस को इनकरेज करना। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह है। पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन का सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा, एक यूनिवर्सिटी लेवल स्क्रीनिंग और एक यूजीसी लेवल सिलेक्शन कमेटी। इसके साथ आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी लेवल स्क्रीनिंग कमेटी को 5 डिसिप्लिन्स में से कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करने हैं। साइंसेस, एग्रीकल्चर और मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज, इंडियन लैंग्वेजेस और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर कैंडिडेट को इवैल्यूएट करेगी। सबसे पहला, ओरिजिनलिटी और इनोवेशन। थीसिस में ओरिजिनल सोच और इनोवेटिव अप्रोचेस होने चाहिए जो रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक को एड्रेस करे। दूसरा, नॉलेज में कंट्रीब्यूशन। थीसिस का कंट्रीब्यूशन फील्ड में नॉलेज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना चाहिए। तीसरा, मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हाई क्वालिटी का होना जरूरी है, जैसे डिजाइन, एग्जीक्यूशन और एनालिसिस को इंक्लूड करके। इसके साथ क्लैरिटी और स्ट्रक्चर। थीसिस को वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और कोहेरेंट होना चाहिए। इसके बाद इम्पैक्ट। रिसर्च का इम्पैक्ट खासकर इंडिया सेंट्रिक इश्यूज पर इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद रेफरेंसेस और साइटेशंस। प्रॉपर रेफरेंसिंग और साइटेशन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन थीसिस में हाई क्वालिटी विजुअल्स होने चाहिए, जैसे फिगर्स और टेबल्स। और सबसे आखिरी, डिफेंस। कैंडिडेट का थीसिस डिफेंड करने की एबिलिटी भी इवैल्यूएट की जाएगी वाइवा वोस में। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि ये साइटेशन इंडिया में एकेडमिक और रिसर्च लैंडस्केप को इवॉल्व करने में एक बड़ा कदम है, जो यंग रिसर्चर्स को उनके काम के लिए मोटिवेट करेगी। इसके साथ आपको बता दें कि ये पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद और प्रभावशाली होगा जो अपने विशेष विषयों में ये पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद और प्रभावशाली होगा जो अपने विशेष विषयों में पीएचडी कर रहे हैं। यह सम्मान उनके रिसर्च को केवल पहचान नहीं देगी, बल्कि उन्हें और मेहनत करने के लिए उत्साहित करेगा, ताकि वो अपने काम में ओरिजिनलिटी और इनोवेशन ला सके। इस साइटेशन का असर ये होगा कि स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम का सम्मान मिलेगा, जो उनके करियर में भी बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाए या किसी और इंडस्ट्री में। ये सम्मान उन्हें प्रेरित करेगा कि वो क्वालिटी रिसर्च करते रहे और अपने विषय में कुछ अहम योगदान दे, जो भारत के एकेडमिक और रिसर्च इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएगा। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।